हेलो स्टूडेंट। सो आई वेलकम यू ऑल इन द डिस्कशन। और देखिए ग्रीन्स थ्योरम का ये सेकंड लेक्चर है। एक लेक्चर और मैंने अपलोड कर दिया है और मैं आपको बता देता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे एक क्वेश्चन आता है वेरीफाई करने के लिए ग्रीन्स थ्योरम, राइट। और ये जो वेरिफिकेशन होता है इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड यानी सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ग्रीन्स थ्योरम का लेफ्ट हैंड साइड और जो लाइन इंटीग्रल है और ये जो डबल इंटीग्रल है इसमें दोनों की वैल्यू, दोनों साइड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करके दिखानी पड़ती है। जबकि इससे पहले मैंने आपको जो करवाया है वो लाइन इंटीग्रल दिया है और कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लाइन इंटीग्रल यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। तो हम इसको डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन ये भी क्वेश्चन आता है वेरीफाई करने के लिए, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी हमें निकालनी होती है। तो इसमें बेस्ड हमने दो क्वेश्चन लिया है, एक ये क्वेश्चन नंबर 1 लिया है और इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। दोनों को वेरीफाई करने के लिए भी क्वेश्चन आता है, किसी भी कोर्सेज में है, बीएससी में है, बीटेक में है या किसी कैलकुलस या हायर मैथमेटिक्स में अगर वेक्टर कैलकुलस है तो अक्सर ये क्वेश्चन आता है या गेट के एग्जाम में भी आता है। तो चलिए हम आपको वेरिफिकेशन करने को बताते हैं, कैसे वेरिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले एक बार ग्रीन्स थ्योरम फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए कह रहा है सी इज ए रेगुलर क्लोज्ड कर्व इन ए एक्स वाई प्लेन। अगर कोई एक्स वाई प्लेन में कोई क्लोज्ड कर्व है, देखिए जब क्लोज्ड कर्व होता है तभी वो प्लेन बनता है। अगर ये मैं कहूँ ये कर्व है लेकिन ये सरफेस नहीं बना सकता जब तक कि क्लोज्ड ना हो जाए, इसी ने तो वहाँ पे यूज किया जाता वर्ड सी इज द क्लोज्ड कर्व इन एक्स वाई प्लेन। आर इज द रीजन बाउंडेड बाई सी। इसी रीजन को आर बोलते हैं जब ये बाउंडेड हो जाए सी, मतलब क्लोज्ड कर्व हो जाए। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, आप अगर इंटीग्रल ओवर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की वैल्यू निकालनी है, जहाँ पे एम कोई एक्स वाई का फंक्शन है, एन भी कोई एक्स वाई का फंक्शन है। अभी हम प्रॉब्लम लेके ही चलेंगे। अगर आपसे इसकी कर्व की वैल्यू पूछता है सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो इसको हम डबल इंटीग्रल यानी पूरे रीजन आर में डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करके यानी डबल इंटीग्रल डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई, मतलब इस एन को आपको एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस इस एम को आपको वाई के रिस्पेक्ट में पार्सली डिफ्रेंशिएट करना है डी एक्स डी वाई। तो ये वैल्यू सेम होती है। तो हमें बेसिकली जब वेरिफिकेशन कहे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही हमें निकाल के दिखाना पड़ेगा कि दोनों बराबर है, कैलकुलेट करके दिखाना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। ये कह रहा है वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम। कह रहा सी ओवर द क्लोज्ड कर्व सी वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई वेयर सी इज द कर्व ओवर द रेक्टेंगल। देखिए ये रेक्टेंगुलर रीजन है, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1। इस रीजन के लिए हमें निकालना है। तो चलिए देखिए सबसे पहले इसका सलूशन लिखते हैं। सलूशन में या वेरिफिकेशन में सबसे पहले हम ग्रीन्स थ्योरम के स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। तो अभी आपने ग्रीन्स थ्योरम देखा। ग्रीन्स थ्योरम क्या है, सी आपको इसको मैं फिर से एक बार और लिख देता हूँ, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ये आपका लाइन इंटीग्रल या आप बोल सकते हैं अलोंग द कर्व है और यही करता है ग्रीन्स थ्योरम, इसको रीजन आर में कन्वर्ट करके। और ये जो एन होता है डेल एन बाई डेल एक्स और माइनस डेल एम बाई डेल वाई, ठीक है, ये निकालना होता है। और ये आपका हो जाएगा डी एक्स इंटू डी वाई। मतलब आपको इसको डबल इंटीग्रल बोल सकते हैं या बोल सकते हैं रीजन आर में इसको आपको कन्वर्ट करके निकालना होगा। तो दोनों साइड हम निकाल लेते हैं। पहले गिवन क्या दिया है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए गिवन आपका दिया है, जो कर्व दिया है ये दिया है सी और आपका है वाई स्क्वायर डी एक्स एंड प्लस एक्स डी वाई, ये आपके क्वेश्चन में दिया है। तो इसमें अगर ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ओवर द रीजन आर, ठीक है, अभी इसकी लिमिट हम निकाल लेंगे डबल इंटीग्रल में क्या है, चूंकि कर्व पहले से दिया है। तो यहाँ पे डेल एन बाई डेल एक्स यानी एक्स का, देखिए ये एन है, तो आपका हो जाएगा डेल अपान डेल एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा और माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ किसका होगा, देखिए इस वाई स्क्वायर का, ठीक है। और ये हो गया आपका, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, आपका हो जाएगा डी एक्स और डी वाई। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसी का हमें वेरिफिकेशन करना है, मतलब इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी निकालेंगे और राइट हैंड साइड, देखिए ये है आपका एल एच एस, ठीक है, और ये आपका है आर एच एस। इसी दोनों की वैल्यू निकाल के हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए सबसे पहले आर एच एस लेके चलते हैं और आर एच एस की वैल्यू हम निकालते हैं। राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए यहाँ पे ये डबल इंटीग्रल है, डबल इंटीग्रल, लेकिन हमें इसकी
लिमिट देखिए पहले से दिया है, एक्स की लिमिट, एक्स की वैल्यू फ्रॉम 0 to 2 और वाई की वैल्यू भी 0 to 1 दिया है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू आपको दिया है 0 से लेके 2 तक, ये लिमिट है। और वाई की लिमिट दिया है, वाई की जो लिमिट है ये पहले से क्वेश्चन में दिया है 0 to 1 है। इसको हम ड्रॉ भी कर लेते हैं इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को। तो आपका ये हो जाएगा, देखिए यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में राइट हैंड साइड लेके चला, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। और अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपका हो जाएगा 2y, और ये आपका हो जाएगा dx और dy। ठीक है। अब ध्यान देना आपको, क्योंकि ये दोनों लिमिट कांस्टेंट है, चाहे x की बात करें चाहे y की, किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमें ये जो सॉल्व किया है ये भी आपको देखना है, ये y का फंक्शन है। तो सबसे पहले y वाली लिमिट ही सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से 0 to 2, हम इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को भी अभी ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इंटीग्रेशन ऐसे ही हो जाएगा। देखिए सबसे पहले y की लिमिट सॉल्व करते हैं, तो 0 to 1 यही y की लिमिट है, और आपका हो जाएगा 1 माइनस 2y और dy, और dx को हम एक काम कर सकते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक है, अभी dx को बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि y का फंक्शन है, सबसे पहले y वाला ही सॉल्व कर लेते हैं। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप x को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये y के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा y, और ये होगा आपका वाई स्क्वायर बाई 2, 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 to 1 और dx। अब देखिए इसको थोड़ी लिमिट पुट करिए, देखिए वैल्यू क्या आ रही है। तो देखिए 0 to आपका 2 हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करिए 1, तो 1 पुट करेंगे y की जगह 1, और फिर वाई स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर, 1 1 माइनस 1 0 हो गया, और 0 पुट करेंगे तो 0, यानी 0 dx, यानी फाइनली अपना जो RHS आया वो क्या आ गया, 0 आ गया। देखिए क्या आ गया, RHS 0। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड सारे कर्व के लिए, जितने भी कर्व दिए गए हैं, सी कर्व, देखिए ये पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, ये सी कर्व है क्या। ठीक है, ये कर्व क्या है, x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 2। तो अपना मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, अपना एक चीज निकल गया है, वो क्या है, RHS, राइट हैंड साइड की वैल्यू हमने निकाल लिया, और राइट हैंड साइड भी 0 आ चुका है। अब हम LHS लेके चलते हैं, LHS का मतलब ये कर्व लेके चलते हैं, और इसकी भी वैल्यू निकालते हैं। चलिए अगले वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू निकालना है, और अगर आप याद करें तो कर्व यही था, सी कर्व, और ये था वाई स्क्वायर डी एक्स एंड प्लस एक्स डी वाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं, इसी की हमें वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यही वेरिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि हमें इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं, कि ये जो कर्व है उस कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं। तो अभी आपने देखा जो लिमिट दिया है प्रीवियस स्लाइड में, x की वैल्यू 0 से लेके 2 तक, y की वैल्यू 0 से 1 तक। आपका ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसमें दिया है x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 2 तक, और y की वैल्यू 0 से लेके 1 तक। इसी कर्व के लिए हमें इस इंटीग्रल के वैल्यू, सिंगल इंटीग्रल की वैल्यू या लाइन इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट कर। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ये कर्व ड्रॉ कैसे हो रहा है, ये वेरिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए x की वैल्यू 0, यहाँ पे इसको ओरिजिन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0 कामा 0, ये होता ही है, और ये 1 है, ये 2 है, x की वैल्यू 2 पे है, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट चूंकि x एक्सिस है, तो y की वैल्यू तो 0 होगी। ये आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स, और इधर क्या हो गया, y की वैल्यू 0, तो ये ओरिजिन ही हो गया, और y की वैल्यू 1 तक, यानी y की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट देखें तो x की वैल्यू तो 0 है, y एक्सिस है, और y की वैल्यू, x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू 1 दिया है। तो ये आपका ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बना, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एक्सिस 2 डिस्टेंस पे है, और y एक्सिस 1। तो ये आपके चारों कोऑर्डिनेट होगा, इसी लाइन पे हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी। तो एक काम करते हैं, काउंटर क्लॉक वाइज चलते हैं, सबसे पहले इस लाइन पे इस इंटीग्रल की वैल्यू देखिए, यहाँ पे इसको आप चाहें तो 4 आप लिख भी सकते हैं, मैं इसको एक पॉइंट से डिनोट कर देता हूँ, इसको a, इस पॉइंट को b, ध्यान दीजिएगा a b, इसको c कर देते हैं, और इसको d करते हैं। तो ये चारों लाइन के लिए चारों कर्व को हमें जोड़ना पड़ेगा, मतलब इसको आप अगर ऐसे लिखें तो कर्व c, जो भी इंटीग्रल की वैल्यू है वाई स्क्वायर डी एक्स और प्लस एक्स
डी वाई, इसकी वैल्यू मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए ये 4 कर्व के अलोंग निकालना पड़ेगा। पहले लाइन ए से बी तक चलना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा क्या है, प्लस उसके बाद इस इंटीग्रल को हमें बी से सी तक जाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा क्या है, प्लस इसी कर्व को हमें सी से डी तक जाना पड़ेगा, और चौथा इसी कर्व को हमें डी से ए तक जाना पड़ेगा। तब ये हम पूरा क्लोज्ड कर्व की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इन चारों की वैल्यू चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम 1 लिख देते हैं यहाँ पे 1, और इस ए बी के अलोंग इस कर्व की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको देखना ए बी लाइन के। तो देखिए जो पहले कांस्टेंट है उसकी वैल्यू लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट क्या है, एक्स एक्सिस है तो वाई की वैल्यू 0। देखिए ये वाई की वैल्यू कांस्टेंट है इस पूरे एक्सिस पे, तो सबसे पहले यही लिख लीजिए, वाई की वैल्यू क्या है, 0 है। और इसमें डी वाई भी निकालेंगे, वो भी क्या आएगा, 0। पहले हम लाइन ए बी के लिए निकाल रहे हैं, और एक्स की वैल्यू आपको दिख ही रहा है 0 से लेके 2 तक जा रही। तो इस कर्व में जहाँ जहाँ हमारे पास इस कर्व की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी। बहुत ध्यान से आपको देखना है, वाई स्क्वायर और डी एक्स और प्लस एक्स डी वाई। अब यहाँ पे इसी कर्व के अलोंग जो जो वैल्यू उसको पुट करना है। तो देखिए मैंने आपको बताया इसमें वेरिएबल लिमिट है 0 से 2 तक, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये कर्व जा रहा है 0 से लेके 2 तक। अब सब वैल्यू पुट करिए, वाई की वैल्यू 0 है तो देखिए वाई की जगह 0 पुट करेंगे, 0 इंटू डी एक्स हो जाएगा, और प्लस देखिए यहाँ डी वाई की वैल्यू आपकी पहले से 0 है, ये भी आपको देखना है, वाई की वैल्यू 0, डी वाई की वैल्यू 0, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x इंटू 0, यानी फाइनली क्या मिल गया, ये तो पूरा 0 ही हो गया। इस लाइन के अलंग इस कर्व की वैल्यू क्या होगी, 0। अब चलिए सेकंड वाले कर्व की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। सेकंड वाला कर्व क्या है, b, और b से लेके c तक। अब इसमें देखिए क्या कांस्टेंट है, तो देखिए यहाँ पे x कांस्टेंट है, x की वैल्यू 2 और यहाँ भी 2। देखिए तो जो कांस्टेंट हो उसको ही सबसे पहले लिखना है, और दूसरा वाला वेरिएबल को आपको लिख लेना। x की वैल्यू 2, तो dx इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। और y की लिमिट तो आपको दिख रहा है क्या है, 0 से लेके 1 तक। ये आपको ध्यान देना है किसकी लिमिट है वो, तो y की लिमिट है, तो इस कर्व की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इसके अलाउंग यहीं पे मैं लिख देता हूँ। देखिए ये हो जाएगा 0 से लेके 1 तक, यहाँ 0 से लेके 1 तक। अब सब वैल्यू पुट करिए, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, अच्छा डी एक्स 0 है तो पहला वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। अगर y की वैल्यू कुछ है भी, वाई स्क्वायर इंटू, आप देखिए यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू क्या आई है, 0 आई, तो 0 लिख देते हैं, और प्लस x की वैल्यू क्या है, 2, और अपने पास बचा डी वाई। देखिए अब इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ये तो 0 ही हो गया, y की लिमिट भी है, सो 2 इंटू वाई आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y, और इसकी लिमिट है 0 से 1, यानी आ गया फाइनली 2। ठीक है, तीसरे वाले लिमिट पे चलते हैं। तीसरा थर्ड लिमिट, यानी थर्ड लिमिट सी से लेके डी तक, सी से लेके डी तक। इसमें भी देखिए सबसे पहले कांस्टेंट लिमिट क्या है, तो देखिए x की वैल्यू इसमें कांस्टेंट है क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस, यहाँ दिख भी रहा 1 और 1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x की वैल्यू आपकी 1, जो कांस्टेंट है उसको पहले लिख लिया, और यहाँ भी dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। ये आपको बहुत आराम से देखना है कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 2 1 से लेके 0 1 तक। ठीक है, तो आपका यहाँ पे x की वैल्यू कांस्टेंट है, 1 ले लिया, सॉरी y की वैल्यू, देखिए यहाँ y वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ मैं x लिख रहा हूँ, y एक्सिस है 2,1 और 0,1, तो ये dy की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, और x वेरी कर रहा है 2 से लेके 1 तक। ठीक है, 2 से लेके 2 से लेके यहाँ तक 0 तक, तो आपका इसकी वैल्यू भी लिख लीजिए। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 2 से लेके 1 तक, और इसी में वैल्यू पुट कर दिया, वाई स्क्वायर यानी 1 इंटू डी एक्स है ही, और प्लस देखिए दूसरी वाली लिमिट x की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, x को x ही छोड़ दीजिए, और डी वाई की वैल्यू आपकी 0 आई है। ठीक है, देखिए ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से लेके 0 तक लिमिट है, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और लिमिट हमें पुट करना है कहाँ से लेके, 2 से लेके 0, तो 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, -2 आ जाएगा। देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -2 आ गया। अपने 3 लिमिट हमने निकाले, देखिए यहीं पे स्पेस बचा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ क्योंकि कर भी यहीं पे दिया है, तो चौथा भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं चौथे के लिए। तो देखिए यहाँ पे कौन सा कर्व, आपको देखिए यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, तो देखिए इस एक्सिस में y एक्सिस है तो x की वैल्यू कांस्टेंट है, और दिया भी x की वैल्यू क्या है, 0 है।
देखिए कौन सी लाइन के लिए, आपके मैं डी से लेके ए तक की बात कर रहा हूँ, यहाँ लिख भी देता हूँ डी ए लाइन के लिए। डी ए लाइन के लिए देखिए एक्स की वैल्यू जीरो, यहाँ भी एक्स की वैल्यू जीरो। अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो डी एक्स क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। तो इसमें आप कर्व का अगर वैल्यू रखेंगे तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, वन से लेके, देखिए वाई की लिमिट है वन से लेके जीरो तक, वन से लेके जीरो तक। और यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए किसमें, उसी में वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। तो वाई की वैल्यू हो जाएगी इस कर्व के लिए वाई स्क्वायर लिख लीजिए। और देखिए डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एक्स पहले से जीरो है क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो, तो डी एक्स जीरो प्लस आपका एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू भी जीरो, और डी वाई, अब ये देखिए ये पूरी ही लिमिट क्या आ गई, जीरो आ गई। तो हमने चारों की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। देखिए एक्स की वैल्यू तो पहले से जीरो तो वही पुट कर दिया, और डी एक्स भी जीरो, तो ये पूरा ही लिमिट जीरो हो गया। तो चारों वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया ए बी लाइन के अलोंग, बी सी, देखिए ए बी बी सी सी ए सी डी और डी ए, और ये चारों वैल्यू आ गई जीरो, टू, माइनस टू और जीरो। तो चारों को आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो आर एच एस क्या हो जाएगा आपका, आर एच एस, ये कर्व आपका क्या दिया हुआ था, यही कर्व दिया हुआ था सी आपका वाई स्क्वायर डी एक्स और प्लस एक्स और डी वाई, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। और चारों कर्व जैसे मैंने बताया कि पहले ए बी के अलोंग प्लस बी सी के अलोंग इसी सिंगल लाइन इंटीग्रल का, प्लस सी से लेके डी तक और डी से लेके ए तक। तो हमने चारों वैल्यू कैलकुलेट की, अभी आपने देखा जीरो, टू, माइनस टू और जीरो। ये देखिए चारों वैल्यू ए बी के अलोंग जीरो, बी सी के अलोंग टू, सी डी के अलोंग माइनस टू और डी ए के अलोंग जीरो। तो आपका ये हो जाएगा जीरो प्लस टू माइनस टू और प्लस जीरो। तो फाइनली क्या आ गया, जीरो हो गया। राइट हैंड साइड भी क्या, देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड था, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड भी अपना क्या आ गया, जीरो आ गया। अभी हमने देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आ गया अपना, जीरो आ गया। हमने दोनों साइड निकाला, अभी यहाँ पे हमने आर एच एस निकाला था, ये भी जीरो आया था, और लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो आ गया। हेंस हम लिख सकते हैं सिंस सिंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, तो हमने लाइन इंटीग्रल निकाला और डबल इंटीग्रल निकाला और दोनों की वैल्यू सेम आई जीरो। हेंस क्या लिख सकते हैं, सिंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाइड, ग्रीन्स थ्योरम आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जब भी आपसे ग्रीन्स थ्योरम के वेरिफिकेशन का क्वेश्चन आवे, आपको दोनों साइड के निकालना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी कह रहा है इवेलुएट, और इस क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप ध्यान से देखें तो पहले लिखा है इवेलुएट बाय ग्रीन्स थ्योरम, इससे आपको ग्रीन्स थ्योरम से इवेलुएट करना, सी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स साइन वाई डी एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स कास वाई डी वाई, वेयर सी इज द रेक्टेंगल, और इसका वर्टिसेस दिया गया है जीरो जीरो पाई जीरो पाई टू पाई बाई टू, जीरो टू पाई बाई टू, एंड वेरीफाई। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो ये कह रहा है वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे चलते हैं और हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन में वही बताया, देखिए ग्रीन्स थ्योरम पहले से लिख लिया है, सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डबल इंटीग्रल डेल एन अपान डेल एक्स माइनस डेल एफ अपान डेल वाई डी एक्स डी वाई। तो आपको ये पहले क्वेश्चन लिख लीजिए जो आपका दिया है, इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स और आपका है साइन वाई, ठीक है, साइन वाई, और आपका हो जाएगा डी एक्स और प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, जो जो दिया है उसको आप अच्छे तरीके से लिख लेंगे, कॉस वाई डी वाई, देखिए कॉस वाई डी वाई। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप थोड़ा ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करिए, डबल डबल इंटीग्रल, देखिए ओवर द रीजन आर, डायरेक्ट यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। देखिए अभी डेल एन बाई डेल एक्स, तो एन तो यही है आपका, ये वाला आपका n है और ये वाला आपका m है। तो n इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, तो x तो ये भी पार्सली है, तो माइनस ई पे पावर माइनस एक्स है, ई पे पावर माइनस एक्स ही होगा, और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस वन, तो इसको यहाँ लिख लिया मैंने, और ये हो जाएगा आपका cos y, ठीक है। और
उसके बाद माइनस डेल एम बाई डेल वाई। अब वाई के रिस्पेक्ट में करना है, बहुत ध्यान से आपको देखना है। अगर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे माइनस वाई के, यहाँ पे साइन वाई है, साइन वाई का क्या हो जाएगा कॉस वाई। तो ई पे पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा आपका साइन वाई का क्या हो जाएगा कॉस वाई, और ब्रैकेट क्लोज डी एक्स और डी वाई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। अब देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव है ये जो आपका LHS आया है इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है और RHS की वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड ही कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम है और लिमिट भी आपको दिया है। देखिए आप चाहें तो रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लें, वैसे एक्स की लिमिट आपको जो कांस्टेंट है उसे हमें छोड़ना है, सिर्फ ये देखना है। देखिए वेरिएबल एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। अगर आप चाहें तो रेक्टेंगल बना भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसे टेंटेटिव आप रेक्टेंगल ऐसे बना लीजिए। ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 0 है, 0 कामा 0, और कहाँ तक जा रहा है पाई टू 0, पाई कामा 0। ठीक है, अब दूसरा क्या है पाई, पाई बाई टू। ये देखिए 0 टू पाई बाई टू जा रहा है। वाई की लिमिट क्या है, पाई, पाई बाई टू क्या है, तो पाई यहाँ चले और पाई बाई टू मान के चलिए हाफ यहाँ पे आ गया। तो ये जो पॉइंट है, जैसा अभी पहला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, रेक्टेंगल दिया भी है, ये है आपका पाई, एक्स एक्सिस हो गया। देखिए एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, और पाई बाई टू, इसको हम लोग पाई बाई टू डिस्टेंस मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू। ठीक है, और इसी तरीके से ये आपका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, ये एक्स वाई एक्सिस है तो एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 और पाई बाई टू। तो देखिए हमने सारी वैल्यू यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब हम इस राइट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए जब आप यहाँ पे RHS लिख भी देते हैं, RHS, ठीक है, इस RHS में यही इंटीग्रल की वैल्यू है और आपको लिमिट भी पता चल गया है क्या है। देखिए ई पे पावर एक्स, ई पे पावर माइनस एक्स, ई पे पावर माइनस एक्स कॉस टू वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं -2 टाइम्स। देखिए -2 टाइम्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। अच्छा देखिए एक और लिमिट है, दोनों ही लिमिट लिखना पड़ेगा। काम करते हैं दोनों ही लिमिट लिख लेते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, जो दो लिमिट हैं दोनों लिमिट की हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो दोनों लिमिट लिखना ही पड़ेगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे डबल इंटीग्रल, ठीक है, और -2 को बाहर कर देते हैं, और एक लिमिट है आपका, चलिए अभी इसके बाद वाले स्टेप में लिख लेंगे या नेक्स्ट पेज में लिख लेंगे क्योंकि इसके लिए हमें स्पेस चाहिए। ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ से कॉस वाई और डी एक्स इंटू डी वाई, यही आपका। अब देखिए यहाँ पे x की लिमिट क्या है, x की लिमिट आपको दिख रहा है 0 से लेके पाई तक, और y की लिमिट 0 से पाई बाई टू। देखिए जो आपको दिख रहा है उसको आप तुरंत पुट कर सकते हैं। देखिए x कहाँ तक जा रहा है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है कोई दिक्कत नहीं है, 0 से लेके आपका पाई तक जा रहा है, इसकी लिमिट यहाँ पुट कर लीजिए। और दूसरी लिमिट y के 0 से लेके पाई बाई टू तक जा रहा है। अब दोनों ही लिमिट कांस्टेंट लिमिट है, किसी को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले y को या पहले x को सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आप दोनों अलग अलग भी इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कर देते हैं इसे। देखिए ये RHS निकालना है, इसको -2 को हम बाहर कर लिए। x की लिमिट अभी आपने देखा 0 से लेके पाई तक था, और e पे पावर -x था, इसको हम बाहर कर लेते हैं। और सबसे पहले ये वाली लिमिट सॉल्व कर लेते हैं, 0 से लेके पाई बाई टू, अभी हम देख भी लेंगे यही था, और कॉस वाई और डी वाई। ठीक है, और इसको बंद कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए कॉस वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन वाई। सबसे पहले इसी को सॉल्व करके देख लेते हैं, -2, और ये हो जाएगा आपका 0 टू पाई, और ई पे पावर -x को ऐसे का ऐसा ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे cos y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन वाई, साइन वाई, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से लेके पाई बाई टू। ठीक है, पाई बाई टू, और ये तो और dx आपका बाहर है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे आप यहीं से देख सकते हैं कि साइन पाई बाई टू अपर लिमिट पुट करेंगे, साइन पाई बाई टू 1 हो जाएगा, 0 यानी 1 ही बचेगा। फाइनली अपने पास बचा -2 और 0 टू आपका पाई। ठीक है, और ये वाला हो गया ई पे पावर -x। ठीक है, और
आपका dx हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप लिमिट पुट करेंगे, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे -2 और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई पे पावर माइनस एक्स का ई पे पावर माइनस एक्स और अपान -1, ठीक है। और यहाँ पे आप लिमिट पुट कर देंगे 0 टू पाई, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस का आपका प्लस हो गया 2 और ई पे पावर आप जब पाई पुट करेंगे तो ई पे एक्स की जगह पाई, तो ई पे पावर माइनस पाई, और जब आप जीरो पुट करेंगे ई पे पावर 0 यानी 1, यानी ये आपका क्या निकल गया, आर एच एस की वैल्यू निकल गई। और राइट हैंड साइड की लिमिट क्या, 2e⁻² माइनस पाई -1। अब इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड आप देख ही रहे हैं कितना बड़ा e⁻⁻x, ठीक है। अब यही इसको भी हम यहाँ पे सपोज कर देते हैं 4 लाइंस, इसको सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको ABCD कर लेते हैं जिससे अपने लिए आसान है। ये A से लेके B तक, फिर B से लेके C तक, C से लेके D तक, और फिर D से लेके A तक। ये चारों लाइनें के लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए LHS लेके चलते हैं और प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए LHS लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या क्या है, आप आराम से इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। अभी हमने लिखा ही था, ये है आपका कर्व C और e⁻⁻x, ठीक है, और sin y dx और प्लस e⁻⁻x और था cos y dy। ये एक बार चेक भी कर लेते हैं, cos y और dy। ये ध्यान से देखिए, ये आपका दिया हुआ था, ठीक है। अब ये चारों ही कर्व के लिए, मतलब चारों कर्व के लिए हमें कैलकुलेट करना है और ऐड करना है। तो चारों कर्व कौन कौन से हैं, देखिए एक प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व भी किया है एस बी के लिए, दूसरा क्या है बी सी के लिए, हमें इसी कर्व की वैल्यू चाहिए, और तीसरा क्या है सी डी चाहिए, ठीक है, सी डी। और जो चौथा लिमिट है वो आपका है डी से लेके ए तक, पूरे काउंटर क्लॉकवाइज जाना है। तो हम सबसे पहले उस कर्व के लिए कांस्टेंट लिमिट लिख लेते हैं क्या है। तो देखिए ये आप देखिए 0 टू पाई एक्स की लिमिट वेरी कर रही है, लेकिन वाई की लिमिट क्या है, कांस्टेंट है। पहले कर्व के लिए ए बी के लिए वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर वाई की वैल्यू 0 है तो डी वाई की वैल्यू भी क्या होगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों इंटीग्रल में वैल्यू पुट कर दीजिए, और एक्स का लिमिट तो आपको पता ही है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई तक। देखिए इसके लिए 0 से लेके ए बी के लिए कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके पाई तक। तो यहाँ पे आप एक्स की लिमिट ऐसे पुट कर लीजिए 0 टू पाई, ठीक है। सारी वैल्यू आप पुट कर लीजिए, वाई की वैल्यू 0 है तो साइन, देखिए साइन वाई की वैल्यू ये तो 0 ही हो जाएगा, और डी वाई 0 तो ये सेकंड वाला, यानी ये पूरा ही पहला जो टर्म है ये पूरा ही 0 हो जाएगा। आप समझ लीजिए क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो साइन y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और यहाँ पे चूंकि डी वाई भी 0 है इसका डिफ्रेंसिएशन, तो डी वाई यहाँ पुट करेंगे ये भी 0, यानी पहला 0 हो जाएगा। दूसरे कर्व के लिए देख लीजिए क्या है, दूसरे कर्व में देखिए क्या कांस्टेंट है उसको पहले लिख लीजिए। देखिए यहाँ x की वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ देखिए पाई पाई, तो अगर x कांस्टेंट है, जो आपके लिए कांस्टेंट है उसके लिए बहुत आसान है पुट करना, x की वैल्यू आपकी पाई दिया हुआ है। अगर कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। ये आपको बहुत ध्यान से देखना, किसकी वैल्यू 0 होगी उसको आपको लिखना होगा। तो dx से पहला टर्म तो 0 हो गया। अब दूसरा लिमिट देख लीजिए क्या है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0, y की लिमिट 0 से पाई/2, सेम जैसे हम लोगों ने किया। तो ये हो जाएगा 0 से लेके पाई/2, और जो 0 होगा उसको हमको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले वाले से आप सीख चुके हैं। देखिए dx की वैल्यू 0 यानी पहला टर्म पूरा 0, और e⁻⁻, देखिए x की वैल्यू क्या दिया है पाई, e⁻⁻⁻पाई, ठीक है। और ये हो गया आपका cos y और dy। इसकी आप इंटीग्रल की वैल्यू निकाल लीजिए और देखिए क्या आ रहा है, बहुत आसान है, cos y का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin y। आप जब वैल्यू पुट करेंगे sin y, देखिए यहाँ से आप वैल्यू भी पुट कर लीजिए, और जो भी इसकी वैल्यू आएगी आप इसे देख लीजिए, मेरे ख्याल से e⁻⁻ माइनस पाई
ये आप थोड़ा सा मैच करा लेंगे। ई रेज टू द पावर माइनस पाई, इंटीग्रेशन करना cos वाई का साइन वाई, और ई पे पावर माइनस पाई तो आपका कांस्टेंट बाहर ही रह जाएगा, ई पे पावर माइनस वाई। अच्छा देखिए साइन वाई आया है, पाई बाई टू पुट करेंगे, वन आएगा माइनस, अब जब लोअर लिमिट या इसमें पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा वन माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस पाई। इसके इंटीग्रेट करके अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर लीजिए। सी डी के लिए आ जाइए, सी डी कर्व के लिए देखिए क्या कांस्टेंट हो जा रहा है। सी डी के लिए देखिए यहाँ पे y की वैल्यू कांस्टेंट है, पाई बाई टू पाई बाई टू, तो जो कांस्टेंट है उसको पहले लिख लीजिए। y की वैल्यू आपकी है सी डी के लिए पाई बाई टू। तो देखिए जब पाई बाई टू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो डी वाई की वैल्यू क्या होगी, आप इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो यहाँ पे ये सेकेंड टर्म आपका जीरो हो जाएगा, फर्स्ट टर्म बचेगा y की वैल्यू आप पाई बाई टू पुट कर लीजिए। तो ये जब पाई बाई टू पुट करेंगे साइन वाई, तो इसकी वैल्यू तो वन ही हो जाएगी। देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन ही हो जाएगी। सिर्फ आपके पास ई, देखिए यहाँ लिख भी देता हूँ, ये आपका लिमिट देख लीजिए किसका बचा, वाई है, तो एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, एक्स की लिमिट देखिए पाई से लेके जीरो तक है, आप इसको लिख लीजिए। एक्स की लिमिट आपका पाई से लेके आपका जीरो तक हो जाएगा। डी वाई पहले से जीरो है तो सेकंड टर्म जीरो, सिर्फ फर्स्ट टर्म आपको लिखने की जरूरत है, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। और देखिए आप जब y की वैल्यू पाई बाई टू पुट करेंगे, साइन पाई बाई टू की वन, तो ये सिर्फ आपका डी एक्स बचा, ठीक है। और यहाँ पे ई पे पावर एक्स का माइनस एक्स का माइनस ई पे पावर एक्स, और जब यहाँ पे आप जीरो पुट करेंगे तो वन हो जाएगा, और माइनस पाई पुट करेंगे तो ई पे पावर माइनस पाई होगा। इसको थोड़ा आप करके देख लेंगे क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहले अपर लिमिट, हाँ ठीक है, यही आपका हो जाएगा। और यहाँ पे यही टर्म आपका बचेगा। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, शायद ई पे पावर माइनस पाई आएगा, ये चारों वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए हम फर्स्ट वाले को कैलकुलेट नहीं किए थे, इसको भी हम कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं, शायद ई पे पावर माइनस पाई ही बचेगा। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप ई पे पावर माइनस पाई को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, ये होगा। और चूंकि कॉस वाई का क्या हो जाएगा, साइन वाई, करके देख लेते हैं, क्योंकि साइन वाई, और इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट है जीरो से लेके पाई बाई टू तक, ठीक है। और जब यहाँ देखिए ये बहुत क्लियर है, साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन, तो ये सिर्फ आपका ई पे पावर माइनस पाई ही बचेगा, ठीक है ना। ई पे पावर माइनस पाई, ये थर्ड टर्म आपका हो ही गया। फोर्थ टर्म डी ए के लिए भी देख लेते हैं। तो डी ए के लिए देखिए क्या कांस्टेंट है इसमें, एक्स की वैल्यू जीरो है, देखिए वाई एक्सिस है, एक्स की कांस्टेंट लिमिट दिख रही है, एक्स की वैल्यू आपकी जीरो है। तो एक्स की वैल्यू अगर जीरो है, बहुत क्लियर है, तो आपका डी एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। ये आपको बहुत क्लियर है चौथे कर्व के लिए। तो देखिए एक्स की वैल्यू जीरो है, जहाँ जीरो वहाँ खत्म करिए जीरो रख के। तो देखिए ई पे पावर जीरो पहले टर्म में, ई पे पावर जीरो, ये भी वन, साइन वाई डी वाई। अच्छा डी एक्स भी जीरो है, तो ये तो पहला टर्म तो ऐसे ही जीरो हो जाएगा। देखिए डी एक्स की वैल्यू जीरो, आपका ई पे पावर जीरो यानी वन, आपका कास वाई और डी वाई सिर्फ यही बचेगा। और आपका देखिए ये लिमिट हो जाएगी। अच्छा ये देख लेते हैं लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, पाई बाई टू से लेके जीरो तक है, पाई बाई टू से लेके आपका जीरो तक है, ठीक है। और ये सेकंड टर्म बेटा ई पे पावर जीरो की वैल्यू वन, यानी कास वाई सिर्फ बचा आपके पास, कास वाई और डी वाई, ठीक है। यही, और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे, आप इंटीग्रेशन देख लीजिए, कास वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन वाई आपका हो जाएगा ये साइन वाई, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, पाई बाई टू से लेके और जीरो तक। देखिए अब यहाँ जब आप जीरो पुट करेंगे, बहुत ध्यान से देखें, अगर आप जीरो पुट करेंगे साइन जी जीरो, और माइनस पाई बाई टू पुट करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, ये माइनस वन फाइनली आएगा। तो इन चारों को ऐड कर लीजिए, चारों लिमिट को, जीरो, ई रेज टू द पावर माइनस पाई, ऐसे यहीं ऐड कर लेते हैं। देखिए क्या आया, क्या लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, देखिए माइनस वन और ये माइनस वन, आपका माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ माइनस वन और माइनस वन, इसको जब आप ऐड करेंगे चारों को, तो ये आपका हो जाएगा माइनस टू, और माइनस माइनस का प्लस ई रेज टू द पावर माइनस पाई। तो ये भी टू टाइम्स आएगा, क्योंकि ई रेज टू पावर माइनस पाई यहाँ है। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट किए, एल एच
एस। तो देखिए -2 आया, -2, और ये भी -2 आया, 2 टाइम्स ऑफ ई पे पावर माइनस पाई और -2। देखिए अगर 2 कॉमन लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ई पे पावर माइनस पाई और -1। देखिए ये आपका आर एच एस आ गया। इसी तरीके से सॉरी, हाँ एल एच एस आ गया। और आर एच एस क्या आया था, देखिए आर एच एस भी यही आया था, ई पे 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ई पे पावर -पाई -1, और यही अपना आर एल एच एस भी आ गया। तो हेंस आप कह सकते हैं कि ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है लेकिन काफ़ी सारे इस पे क्वेश्चन आते हैं, इसको जरूर प्रैक्टिस कर डालिए। ये 2 प्रॉब्लम इस पे हम लोगों ने वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम पे किया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी स्टेप में कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उनको भी नॉलेज मिले अगर ये टॉपिक उनके कोर्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।